इंपॉर्टेंट चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है राजनाथ सिंह साहब ने, मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह साहब ने कल अपनी स्पीच में कहा कि छोटी बातें मायने नहीं रखती, परिणाम मायने रखता है। ये अब हिंदी वर्ड है। परिणाम का मतलब आई थिंक रिजल्ट होता है, आप मुझे बताइएगा। आई थिंक इट्स मीन परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि छोटी बातें मायने नहीं रखती, रिजल्ट मायने रखता है। इट मीन्स छोटी बातों का मतलब यह है कि लॉस हुआ है, लॉस इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो अपने नैरेटिव को छुपाने की जो है वो बात कर रही है। और दैट्स रीजन वाई ये चीज़ें आने वाले वक्त में जो है वो डिफरेंट होंगी। और लेकिन स्टिल दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि रिजल्ट मैटर करता है। बट रिजल्ट भी क्या आया? रिजल्ट ये आया कि एक तरह से डिजास्टर आ गया इंडियन गवर्नमेंट में, कि ये पूछ रही है जो है अपोजिशन के आप तो कुछ भी नहीं कर सके, पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सके। पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया है और अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको और ताकतवर वो कर रहा है। अच्छा, अगली बात यह है कि अपोजिशन ने जो है वो ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूछा है कि आप हमें ट्रांसपेरेंसी दें, जो हमारे एयर फाइटर्स गिरे हैं उस बारे में हमें बताएं। लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है भारत को, ये नुकसान हुआ क्यों है और ये नुकसान आने वाले वक्त में कैसे कम किया जा सकता है अगर भारत जो है वो अपनी जो एयर फोर्स है जिसको बेहतर करे। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, भारत की एयर फोर्स श्रिंक कर रही है। भारत के पास इस टाइम 32 स्क्वाड्रन्स हैं। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 से 25 फाइटर जेट्स होते हैं। भारत के पास तकरीबन 32 स्क्वाड्रन्स हैं। इस अक्टूबर तक भारत के जो 32 स्क्वाड्रन से कम होकर 29 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, यानी जो भारत के पास इस टाइम 550 फाइटर जेट्स हैं वो कम होकर तकरीबन 530 या 525 फाइटर जेट्स भारत के पास हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन 550 से 560 फाइटर जेट्स हैं। तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम, भारत को प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत के अगर स्क्वाड्रन्स कम होते हैं, फाइटर जेट्स मतलब कम होते हैं, तो वो चाइना का भी तो मुकाबला उसको करना है। और चाइना के तकरीबन 1300 जो है वो फाइटर जेट्स चाइना के पास हैं और चाइना के तकरीबन 66 स्क्वाड्रन्स हैं। यानी एक स्क्वाड्रन में आपको मैंने बताया कि तकरीबन 18 से 25 फाइटर जेट्स होते हैं। तो भारत के पास अभी स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, उनकी एयरफोर्स श्रिंक कर रही है। इसलिए वो एयरफोर्स में हमने देखा कि भारत की तरफ से रिजल्ट इतना अच्छा आ नहीं रहा और उन पर प्रेशर भी बढ़। अगली बात है कि हीटेड डिबेट इन पार्लियामेंट रेज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये पहली पार्लियामेंट की डिबेट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसने तहलका मचा दिया है पूरे भारतीय मीडिया में, पूरी भारत की नेशन में। और पाकिस्तान भी इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है कि क्या भारत की तरफ से मैसेज जा रहा है। अमेरिका भी इसको देख रहा होगा, चाइना भी इसको देख रहा होगा, और एज ए पाकिस्तान भी इसको देख रहा है इस सब चीज़ों को कि ये भारत इस टाइम कह क्या रहा है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्यों पीछे पड़ गई इस तरह। देखिए, पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने भारत पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान का जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो पाकिस्तान की सारी जो पार्टीज थी दे वर ऑल यूनाइटेड जस्ट लाइक दैट। उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं भारत के हमले को, पाकिस्तान अपनी आर्म्ड फोर्सेस से साथ खड़ा है और पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान ने डी एस्केलेशन की बात की। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट यूनाइटेड थी, बट फॉर इंडिया उनकी पार्लियामेंट यूनाइट हमें नज़र नहीं आ रही। जब भी कोई खिताब किया जा रहा है भारत की जानिब से, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खिताब कर रहे हैं, उसके दौरान शोर मचाया जा रहा है, यूनिटी नज़र नहीं आ रही। तो बिहार इलेक्शंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के माइंड में है। बिहार इलेक्शंस उन्होंने लूज़ नहीं करने। अगर वो ये लूज़ करते हैं बिहार इलेक्शंस इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि 2029 के इलेक्शंस में फिर बीजेपी ज़्यादा अक्सरियत से आ सकती है दोबारा। तो बीजेपी बेसिकली चाह रही है कि वो किसी तरह अपने आप को बचाए। अब मैं आपको कुछ दिनों बाद एक वीडियो भी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें मैं बिहार इलेक्शंस को रखूँ, इंडियन पाकिस्तान पॉलिटिक्स को रखूँ और कांग्रेस और इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसको मैं रखूँ कि क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा अटैक कर सकता है, बीजेपी वो इलेक्शन जीतने के लिए कोई नैरेटिव बना सकती है। सो दीज थिंग्स आर गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी क्रूशल। अच्छा, अगला ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सवाल कर रही है कि पब्लिक पूछे भारतीय गवर्नमेंट से कि बताइए कि रिजल्ट क्या हुआ है, आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट आएगा और चीज़ें किस तरफ जाएंगी। और एक तरफ से जो इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर भी फोकस शिफ्ट हो गया है कि भारत का डिफेंस सिस्टम जो न्यूट्रलाइज किया है पाकिस्तान ने S-400 उसको डैमेज किया है, उसके बारे में भी कुछ सवालात किए गए। लेकिन मेजर जो फोकस है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट, परवीन स्वानी साहब एक बहुत इंडिया के इंटेलेक्चुअल डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं उनकी पर्सनली बहुत लोग इज्जत भी करते हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वो ये कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं परवीन स्वानी साहब, वो ये कहते हैं कि अगली वॉर जो है वो एयर वॉर है। आप अगर अपनी आर्म फोर्सेस को भी तगड़ा करेंगे, अगर आपकी एयर फोर्स तगड़ी नहीं है तो आप कोई भी जंग जीत नहीं सकते। इंडिया इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा पिछले 20 साल से। उसको ये लगता है कि उसकी फ़ौज बड़ी है तो वो अपनी बड़ी फ़ौज की 22 पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। बट पाकिस्तान ने जो है वो इंपॉर्टेंटली ये एक्सपेक्ट किया है, पाकिस्तान ने अपने जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम नहीं किए बल्कि बढ़ाए हैं। और पाकिस्तान ने अपनी एयर फोर्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका तो F-16 दे ही रहा था, पाकिस्तान ने चाइनीज़ फाइटर जेट्स के साथ जो इंटीग्रेशन की है अपने सिस्टम्स की, उससे पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और उसकी बेहतरी के